सबसे पहले तो मैं अपने करोड़ों सुनने वालों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको कुल कितने साल हो गए, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है और जब से मैंने होश संभाला है मैं आपको सुन रहा हूँ। पहले तो मेरा सबको नमस्ते जी। सब और मुझे इस लाइन में आपने जो पूछा, 35 साल हो गए ये लाइन में काम करते हुए जी। यानी ये कि हमारे पैदा होने से भी शायद कई वर्ष पहले से आप गीत गा रहे हैं। तो इतने लंबे अरसे में आपने लगभग कुल कितने गीत गाए होंगे? मुझे मालूम है कि आपकी गिनती तो शायद पूरी नहीं आपकी पता होगी, अंदाज से। ऐसे मेरा अंदाजा है कुछ 25-26 हजार गाने जाए। 25-26 हजार जी हाँ। रफी साहब, कितनी भाषाओं में आपने गीत गाए? हर भाषा में है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और पंजाबी, तेलुगु, अरबी में। यानी भारत की भाषाएं और भारत के बाहर की भाषाएं भी। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको सब भाषाएं आती तो नहीं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आती। तो इसका क्या राज है? हमारे सुनने वाले ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाषा ना जानते हुए भी आप इतने उन गीतों को इस ढंग से गा लेते हैं कि उन भाषाओं के लोग ये नहीं जान पाते कि इनको भाषा आती है या नहीं। तो कुछ ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, खुदा की, भगवान की, सब उसकी मेहर है, कुछ गॉड गिफ्ट है बस ऐसे। बाकी वो जो गाने मुझे सिखाते हैं लोग, मैं उसको अपने उर्दू में लिख लेता हूँ, तो फिर मैं गा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ गाने की वजह से। इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि मैं कुछ जुबानें सीखी मैंने, तो उनका उच्चारण, उनका जो एक्सेंट है वो सारा जो बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, जी हाँ, थोड़ी रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है। जी हाँ। रफी साहब, आप यहाँ कितने दिन के दौरे पर आए हैं? कुछ 6 वीक के दौरे पर। अभी हम लोग का प्रोग्राम था उधर यूएसए में, कनाडा में, सब करते करते हैं। अभी यूके में हम कर रहे हैं प्रोग्राम। तो आपके कार्यक्रम काफी सफल रहे? जी हम बहुत फर्स्ट क्लास है। रफी साहब, भारत में भी ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पर भी, दोनों जगह के जो ऑडियंस हैं उनमें आपने कोई फर्क पाया? फर्क काफी, यहाँ के लोग भी बड़े खुश होते हैं। हम जब यहाँ इस तरफ आते हैं फॉरेन में, तो वो बड़े प्यार से मिलते हैं। वो जैसे माल पड़ता है जैसे वो इंडिया में बैठे हुए, ऐसा बहुत महसूस होता है जैसे अपने घर में बैठे हैं सर। और बहुत प्यार मिलता है, बहुत, वहाँ भी, इंडिया में भी, यहाँ भी। यहाँ तो और भी खुश होते हैं क्योंकि जब प्रदेश से जो आदमी आते हैं बहुत खुश होते हैं। रफी साहब, आपने अभी बोला कि आपने 25-26 हजार गीत गाए, तो अचानक ही मैं आपको कहूँ कि ये गीत मालूम नहीं कितने साल पहले, तो एकदम आपको उसकी धुन याद आ जाएगी? जो गाना हिट होता है वो तो मुझे याद रहता है गाना एकदम। तो आप जब इतने गीत आपने गाए 25-26 हजार, तो औसतन मेरा ख्याल है कि औसतन साल में 1,000 के करीब गीत बैठता है, 500-900 हजार। लेकिन किसी वक्त शायद आपने जब बहुत गीत गाए तो एक साल में कई कई हजार गीत गाए होंगे। तो इतना काम करते वक्त एक एक दिन में भी कई बार ज्यादा गीत, तो उसमें क्या आपको बहुत रियाज करना पड़ता था, या कि एकदम ही कहा तो आप तभी गीत गा देते थे? ना, एकदम ही। तो काम करते करते काफी टाइम हो गया, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी हो गया। अभी तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वहीं बस लिख लेते हैं रिकॉर्डिंग के ऊपर। बस लिखा गाना 2 मरतबा सुन लिया और रिकॉर्ड कर लिया बस। अच्छा रफी साहब, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको ये संगीत का शौक बचपन में कहाँ से हुआ? आपने कोई शिक्षा, एजुकेशन इसकी ली, या आपको घर में ही इसकी शिक्षा मिली? एक तो मुझे शौक, मेरे को 12 साल की उम्र थी, तो हम गांव में रहते थे। अमृतसर के बाजू में एक गांव है, तो वहाँ एक फकीर आया करता था। वो सुबह, यानी जो पैसा नहीं मांगते पैसा, तो गा के पैसा मांगते थे। वो मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती थी, तो वो उसकी आवाज अच्छा, मैं उसके पीछे पीछे बहुत दूर जाता था। वो सुन के उस फकीर को तो गाने का मुझे शौक पैदा हुआ। यहाँ ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई। आप ये बताइए कि उस वक्त किस गायक कलाकार ने आपको बहुत मुतासिर किया? नहीं, जैसे मैं आपके गीत सुनता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते थे बचपन में, तो आपको बचपन में कोई ऐसा गायक जिसने आपको बहुत ही आप पर इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाला हो? उस समय पे ये गाने बजा करते थे सैगल साहब के, ऐसे उस टाइम विद्यानाथ सेठ होते थे, तो ये इन लोग के रिकॉर्ड, पंकज मलिक, इनके रिकॉर्ड सुन के मुझे बहुत अच्छे लगते थे ये भी। लेकिन आपने कोई औपचारिक शिक्षा, कोई एजुकेशन ऐसे कॉलेज में, स्कूल में संगीत की नहीं ली? जी नहीं, गांव में छोटा सा स्कूल था बस, उसमें वैसे 1-2 जमात पढ़ी बस। ज्यादा गाने का शौक था बस। रफी साहब, पुराने गीतों में क्या खासियत है
कि उन्हें हम जितनी बार सुने तो बार बार फिर सुनने को मन करता है, लेकिन नए गीतों में ये बात नहीं होती। पुराने गानों में क्या है, उसमें एक तो शायरी भी होती थी अच्छी, गानों के मतलब अच्छे निकलते थे, और गाने में क्लासिकल टचेस, सुर अच्छे होते लगते थे, मेलोडी था जो भी, बस वो एकदम जिस्म के अंदर खूब जाते थे जो भी सुनता आदमी। आजकल के गाने में वो चीज रस नहीं रहा जैसे पहले था। नबी साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा, आप भी इस बात को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, हमारे सुनने वाले भी मानते हैं, लगभग सभी लोग मानते हैं। अब आजकल वो गीत आते हैं, मुझको ठंड लग रही है, पासना या ज्वाला, बदन में ज्वाला, ऐसे शब्द जो भी, तो फिल्मी गीत जो हैं इनका हमारी जिंदगी से सीधा ताल्लुक है। फिल्मी गीत वो हैं जो आम आदमी, आम बच्चा सड़कों पे गुनगुनाता है, यानी इसका हमारी जिंदगी से बिल्कुल सीधा ताल्लुक है, हमारे ऊपर असर पड़ता है इसका। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि ऐसे गीत कम से कम हो? ये बहुत कम होने चाहिए ऐसे गाने, तो बहुत फैमिली पे भी असर अच्छा नहीं होता है। अच्छे जो लोगों के ऊपर जितनी शायरी अच्छी रहेगी उतनी अच्छा होता है, मतलब घर का माहौल भी अच्छा होता है। तो एक गायक की हैसियत से आपने कभी कोई ऐसी कोशिश की कि हाँ ऐसा कभी मौका आया आपने कहा हो, क्योंकि आपने तो हर तरह के गीत गाए, और मैं समझ सकता हूँ प्रोफेशन में आप उस पर बंदिश नहीं लगा सकते, सीमाएं नहीं बांध सकते, फिर भी कोई ऐसा आपने कभी सुझाव दिया हो किसी को? ये तो प्रोड्यूसर जो कहते हैं वैसे हमको करना पड़ता है, हम ये तो अपनी मनमानी कभी नहीं की। अगर किसी फिल्म के या सबके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सभी कुछ आप हो, तो आप क्या कैसे गीत उसमें रखना पसंद करेंगे? जो पब्लिक को, लोगों को पसंद हो वही रखेंगे, अच्छी चीजें रखेंगे बस। नहीं, लोगों की पसंद बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक चीज मैं सालों से सुनता जा रहा हूँ, मेरी पसंद बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर तो मतभेद हो जाता है। मैं कहता हूँ कि जो लोग आप लोगों को फीड करते हैं वैसा ही टेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ फिल्में बनाने वाले, कमर्शियल, वो कहते हैं कि नहीं जनता ये पसंद करती है। किसको सही माने? क्या वो जनता का टेस्ट बनाते हैं या जनता जो है उनका टेस्ट अपने आप बनता है? ये लोग ही बनाते हैं जनता, ये जिस तरफ लेके जाएंगे जनता को उस तरफ ही जाएंगे। ये तो सही आपने कहा। रवि साहब, नई आवाजों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि कई बार बीच बीच में से कुछ आवाजें आई, इतना बड़ा हमारा देश, 60 करोड़ आबादी का, और अच्छे गायक भी वहाँ आते हैं, युवक हैं नए नए, लेकिन आते हैं उसके बाद दोबारा उनको नहीं सुना जा सकता। सुना चले गए, कहाँ चले गए कौन जाने। क्या उनको मौका नहीं मिलता? ऐसा सुनने में कई बार आया है, और ये बात कहाँ तक सही है कि जो पुराने गायक हैं, जो काफी जिनका नाम है, मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत नहीं कह रहा, तो शायद वो उनको आने का मौका नहीं देते? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर, ये म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर है, जिसको ले या ना ले उसकी मर्जी के ऊपर है समझे। अच्छा, आप जो नए कलाकार, युवा, जैसे हम लोग अपने फील्ड में आए हैं यहाँ, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ वो हमें प्रेरणा देते हैं, चीजें बताते हैं। जो गायक भारत के नए हैं उनके नाम आप क्या संदेश देंगे? वो कामयाब होने के लिए उनको क्या करना चाहिए? बस मेरी दुआएं हैं उनके साथ हमेशा, बस हमेशा ऊपर तरक्की करें, उनको भगवान ऊपर लेके। बस हम लोग भी पहले ऐसे थे बस, यानी मेहनत करके आप भी आगे बढ़े। मेहनत करके दिया। ये मुझे बताइए कि गायक हैं आप, गीत गाते हैं, इनके अलावा जब कभी आपको समय मिलता है खाली, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? मुझे किसी चीज का शौक नहीं, ना किसी ड्रिंक का, ना स्मोक का, ना कुछ। वो एक शौक हॉबी है मुझे, सुबह उठ के, सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे फिर बैडमिंटन खेलता हूँ बस। बैडमिंटन खेलना आपका शौक है? जी हाँ, बस ये रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ, कंपनी चला जाता है स्टूडियो में। रफी साहब, अगर आप अपने आप को आईने में खुद रखें और अपने पिछले गुजरे जमाने पर एक नजर डालें, कौन सा ऐसा गीत आप मुझे ढूंढ के देंगे कि आप कहें कि ये सुभाष जी आप ये गीत बजाइए, ये मुझे बहुत पसंद है? सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। रवि साहब, बहुत अच्छा गीत है ये तो, बिना साजों के, बिना सबके, रिकॉर्ड पे तो हमने बहुत बार सुना और अब भी सुनते हैं। इस गीत की थोड़ी सी लाइनें आप हमें यहाँ गुनगुना लीजिए। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे,
सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। बहुत अच्छे रफी साहब, बहुत अच्छे।